प्रणाम, पहला नमस्ते। मैं उत्तराखंड कौसानी से हूँ और आज सुबह से ही बारिश लगी हुई है और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है। वेलकम टू माय ब्लॉग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी, जय महाकाल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मौसम कुछ इस प्रकार है, आज सुबह से ही बारिश होने में है और इधर 2-3 दिन बहुत गर्म हो रहा था, इसलिए फाइनली आज बारिश हो गई। और आज मेरे हस्बैंड भी हल्द्वानी जा रहे थे क्योंकि फ़ोन आ गया था उनका। उसके बाद मैंने माँ के लिए और अपने हस्बैंड के लिए गरम गरम चाय बनाई। ये देखिए मेरी चाय उबल गई है और फाइनली मेरी चाय बन गई थी। और उसके बाद ये बाहर का नज़ारा देखिए। फिर मैंने अपनी माँ को और हस्बैंड को चाय दे के फिर मैं बाहर आ गई थी। ये देखिए आज बारिश बहुत हो रही है, सुबह से ही लगी हुई है, कभी तेज़ कभी धीमी। उसके बाद मेरा भी मन कर रहा था भीगने का, तो मैं थोड़ी देर के लिए बारिश में आ गई थी भीगने के लिए। और पहले मैं बहुत भीगती थी बारिश में और मेरे हस्बैंड अंदर से गुस्सा कर रहे थे, तो मैं फिर आ गई थी। फिर किचन में सीधे आई तो मैंने सब्ज़ी काटी, टमाटर, प्याज, बैगन और आलू काट दिया था। और फाइनली आधा काम मेरा हो गया था। झाड़ू पोछा, पानी भरना नहाने के लिए और सब्ज़ी कट गई थी, बाकी अब नहाना ही था। और फिर मैं सीधे नहाने चली गई थी। फिर मैं नहा के आई तो मैंने दिया बत्ती करी, पूजा पाठ किया, भगवान के सामने हाथ जोड़ के मैंने कहा भगवान जहाँ गलती हो मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद फिर मैंने जो धूप बत्ती थी वो तुलसी माँ पे आरती की और वहाँ पे जल चढ़ाया सूर्य देवता में। तो फिर मैं जल चढ़ा के सीधे किचन में आई। किचन में आके मैंने जो सब्ज़ी काटी थी वो चढ़ाई। वो चढ़ा के मैंने उसमें ढक्कन रख दिया था कि भाप से जल्दी पक जाए। और जो बचे हुए बर्तन थे उसे मैंने जगह पे रख दिया था धो धा के। और फिर मैंने गैस में जो छींटे पड़े थे तड़के के वो मैंने साफ़ कर दिया था। फिर मैं फाइनली जा रही थी आटा सानने के लिए। फिर मैंने परात निकाली। आटा मैं उतना ही निकालूंगी जितने हम लोग हैं, 3 लोग हैं तो 3 लोगों के हिसाब से मैंने आटा निकाला, क्योंकि रात का भी आटा बचा हुआ था। और फिर थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड मुझे बुलाने लगे थे, कोई काम होगा, तो मैं वहाँ चली गई थी। फिर मैं वहाँ से मिल के आई। फिर मैंने फ्रिज से आटा निकाल के साइड पे रखा और फिर मैं आटा सानने लग गई थी। और आज मूड भी थोड़ा अपसेट था, आप देख सकते हो। और क्योंकि आज हस्बैंड जा रहे थे अपने काम पे हल्द्वानी। अब देखिए कब आएंगे, रक्षाबंधन से पहले, 1 दिन पहले ही आएंगे क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है अब। उसके बाद फिर मैंने आटा साना, क्योंकि आटा सानना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था पहले। और क्योंकि पहले तो मायके में मम्मी सानती थी, उसके बाद अब तो शादी हो गई है और शादी के बाद तो सब काम करना पड़ता है औरतों को। और उसके बाद फिर मैं आटा सान रही थी। और बाहर भी बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ठंडा हो गया था, क्योंकि गर्मी में रात में और सुबह के टाइम पे रोटी बनाओ ना तो थोड़ा गर्म होता है, और जब पानी वानी बरसता है तो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो अच्छा लगता है। और ठंडियों में तो रोटी बनाने में मज़ा ही आता है। और थोड़ा आटा गीला हो गया था तो मैं पलथन लगा के थोड़ा इसको फिर मैंने अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेके फिर मैंने इसको अच्छे से गूँथा। गूँध के ऐसे लग रहा था कि थोड़ा और गीला है, तो मैंने थोड़ा और पलथन निकाला और फिर मैंने मिक्स किया और अच्छे से गूँथा। और फाइनली मेरा आटा गूँध गया था और मैंने ढक्कन रख दिया था। और जो बचा पोंछ दिया, मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था। और जो बचा हुआ आटा था मैंने उसमें साइड में रख दिया और प्लेट और कटोरा धो धा के उसे उनकी जगह पे रख दिया था। फिर मैंने सोचा सब्ज़ी कहीं जल गई होगी तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, तो सब्ज़ी जली नहीं थी और तेज़ आंच भी थी, तो मैंने धीमा आंच किया
उसके बाद मैंने इसको सब्ज़ी को चलाई अच्छे से। बैगन अभी थोड़े पके नहीं थे तो मैंने सब मिक्स किया, सब्ज़ी अच्छे से चलाई। उसके बाद मैंने फिर से उसमें ढक्कन रख दिया था और फिर मैंने पोंछ पाछ के फिर से एक बार और फिर पोंछा, क्योंकि जब तक पोंछो ना चैन नहीं आता। फिर मैंने जग वग धोया, साइड में किया, कपड़ा धोया, साइड में किया। उसके बाद अब मैं रोटी बनाने आती हूँ और फाइनली आप देख सकते हैं मेरा पराठा बन गया है और बना रही हूँ। और ये देखिए फाइनली मेरे पराठे बन चुके हैं और मैं चाय रखी है, चाय में भी उबाल आ चुका है। फाइनली मेरी चाय भी बन चुकी है और पराठा भी तैयार है, जिसे इसे खाना है आ जाओ। और ये देखिए बाहर बारिश हो रही है और फाइनली आज हस्बैंड नहीं जा रहे हैं। फ़ोन आ गया था उनका, क्योंकि सामान नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का और खुशी है मुझे। और चलिए गाइस, ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और अगले नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। ओके बाय गाइस।